ये और उच्च स्तर की फसलें जैसे कोकोनट, सैंडलवुड, काजू और ये सारे हम कोस्टल एरियाज में शुरू करेंगे, तटवर्ती क्षेत्रों में शुरू करेंगे। बादाम, अखरोट, इस तरीके की जितने भी हमारी फसलें हैं उन्हें पहाड़ी इलाकों में शुरू करेंगे। भारत नारियल का बहुत बड़ा उत्पादक है और करीब 10 मिलियन ऐसे किसान हैं जो नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं अपनी आय को अर्जित करने के लिए। इसलिए हम नारियल को बढ़ाने के संबंध में एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू करेंगे जिसमें नारियल की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और बहुत से ऐसे क्षेत्र जिनमें हम ऐसे पेड़ जो कम उत्पादकता दे रहे हैं उनके बजाय हम ऐसे पौधों को उगाएंगे जो आगे जाकर बड़े पेड़ों के रूप में नारियल की उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके लिए हम एक समर्पित कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं भारतीय काजू और कोकोआ के लिए, जिसमें भारत को काजू में और नारियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और साथ ही हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें। भारतीय काजू, भारतीय कोको को एक ऐसे प्रीमियम उत्पादन के रूप में विश्व के सामने ला सकें जो 2026-27 में भारत का नाम करे। चंदन के क्षेत्र में, सैंडलवुड के क्षेत्र में हम राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेंगे और एक बहुत केंद्रित उत्पाद के रूप में हम चंदन जो भारत का पूरे विश्व में मशहूर है उसे आगे लाने की कोशिश करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। हम इसके लिए बाग बनाएंगे और बहुत ही उच्च स्तर की जो हमारी बादाम है या उसकी गुणवत्ता या अखरोट की गुणवत्ता या काजू की गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे। इसमें हम युवा को भी पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल करेंगे। भारत विस्तार यानी एक ऐसा समेकित कार्यक्रम जिसमें हम वर्चुअली भारत विस्तार के जरिए किसानों को जोड़ सकें, जो and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2027. प्रौद्योगिकी के जरिए कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इसे ले सकें, किसानों को इसमें शामिल किया जा सके और इस रिस्क को कम किया जा सके कि हमारे किसानों को परामर्श इस वर्चुअल फोरम पर दिया जा सके। महिलाओं से संबंधित जितने भी उद्योग उनमें लखपति दीदी कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था उसमें हम महिलाओं को इस क्षेत्र में सहायता देंगे, जिसमें हम ऐसी आय का अर्जन करेंगे जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। यानी समुदायों के स्तर पर हम छोटे-छोटे कियोस्क बनाएंगे जिसके जरिए हमारी महिलाओं को हम पैसा दे सकें और वो इस तरीके की छोटे-छोटे विक्रय केंद्र शुरू कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एबीसी सेक्टर में मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में और बहुत सी सेवाओं के क्षेत्र में काम ऐसे होते हैं जो लागत पर आधारित होते हैं और हम इस बात की and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2027. हम ऐसी प्रशिक्षण दिव्यांगजन को दे सकें जिससे कि वो अपनी आय अर्जित कर सकें। दिव्यांग सहारा योजना के तहत हम ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरणों का विकास करेंगे जो हमारे दिव्यांगजन के लिए काम आ सकें और लिम्स यानी आर्टिफिशियल लिम्स को हम बनाएंगे, उनका विकास करेंगे प्रौद्योगिकी के जरिए ताकि वो हमारे दिव्यांग लोगों को सहायता दे सकें अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए। दिव्यांग केंद्र शुरू किए जाएंगे और असिस्टेड टेक्नोलॉजी मॉडर्न रिट्रीट सेंटर्स के जरिए हमारे दिव्यांगों और हमारे सीनियर सिटीजन्स को काम दिया जा सके। इसके अलावा जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर सेंटर्स की बात है उसको देखते हुए भारत
की उत्तरी भाग में हमारे ट्रॉमा सेंटर्स की कुछ कमी है। on हम the कोशिश कर sacred रहे हैं occasion कि अभी जो हमारे of राष्ट्रीय Magh मेंटल हेल्थ Purnima इंस्टीट्यूट्स हैं and the इनको birth नए anniversary जो of रांची Guru में हैं Ravidas, और नए I इंस्टीट्यूट्स खोल present the सकें budget और for हम the year नए प्रादेशिक 2026-2027. संस्थान भी खोलने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसीज के क्षेत्र Since we में assumed परिवारों में office खासकर 12 years गरीब और ago, जो कमजोर लोग India's हैं economic जो trajectory जिनके has been पास marked अचानक by से बीमारियों का stability, खर्चा आ जाता है, हम fiscal discipline, इनकी क्षमताएं बढ़ाएंगे। sustained growth, करीब 50% and तक moderate हम inflation. डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, जिला This is- अस्पतालों में इस तरीके की इमरजेंसी सेवाएं और ट्रॉमा सेंटर्स खोलने की कोशिश करेंगे। Honorable Speaker, sir, पूर्वी क्षेत्रों में on the नॉर्थ sacred ईस्टर्न occasion of Magh मैं Purnima ये प्रस्ताव and the करती हूँ birth anniversary of Guru ईस्ट Ravidas, कोस्ट इंडस्ट्रियल I present the budget for the year दुर्गापुर में 2026-2027. 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस और 5 Since we assumed क्षेत्र office हम इसमें 12 शुरू years करेंगे ago, और India's economic trajectory has been marked by stability, पूर्वी fiscal इलाकों में discipline, हमारे भारत के sustained उत्तर पूर्वी growth, इलाकों में and हम moderate थेरावाड़ा, inflation. महायाना This is या वज्रायना बुद्धिज्म वहाँ पर है, तो मैं एक स्कीम शुरू करूंगी जिसमें बुद्धिज्म Honorable Speaker, sir, सर्किट हमारे on the अरुणाचल sacred प्रदेश, सिक्किम, occasion आसाम, मणिपुर, of Magh मिजोरम Purnima और त्रिपुरा and में the हम birth इस anniversary तरीके of की Guru बुद्धिज्म सर्किट Ravidas, शुरू करेंगे। I इस present स्कीम the में budget for the बहुत से year ऐसे मंदिर, 2026-2027. मोनास्ट्रीज और तीर्थ सर्किट शुरू किए जाएंगे Since और we तीर्थ assumed यात्रियों के लिए office सुविधाएं 12 दी years जाएंगी। ago, India's economic trajectory वित्त आयोग has been marked जो by 2 सितंबर stability, 2025 fiscal में discipline, जिसने ये अनुशंसाएं sustained अपने growth, रिपोर्ट के रूप में and moderate माननीय inflation. राष्ट्रपति जी को दी थी, This is- उसमें हमारे संविधान के आर्टिकल 21 प्रावधान 21 में Honorable ये Speaker, एक sir, बहुत बड़ा on the sacred occasion ज्ञापन of Magh एक्सप्लेनेटरी Purnima मेमोरेंडम दिया गया है and जो the संसद birth के पत्र पर रखा anniversary गया of था। Guru माननीय Ravidas, अध्यक्ष महोदय I present the आज budget for प्रस्तुत the किया year गया था हमारे सत्र की 2026-2027. शुरुआत में और आयोग इस आयोग की ने ये बताया है अपनी अनुशंसाओं Since में we कि assumed 41% office की हम 12 भागीदारी years करेंगे, ago, India's economic जिसे trajectory की has been अनुशंसा marked by stability, आयोग ने की है। fiscal discipline, इसमें 1.4 sustained लाख growth, करोड़ रुपए and इन moderate राज्यों को हम inflation. देंगे 2026-27 This is- में, जिसे वित्त आयोग के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसमें Honorable Speaker, ग्रामीण sir, और शहरी on the sacred स्थानीय occasion बॉडीज of Magh आपदा Purnima प्रबंधन अनुदान and the birth anniversary of Guru Ravidas, संगठन I present the सुदृढ़ीकरण, budget for the भारत year सरकार वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर पूरी तरह से बात कर रही है और इस फिस्कल कंसोलिडेशन को देखते हुए Since we assumed office हम वित्तीय 12 प्रबंधन years में ago, एक India's मानक तय economic करेंगे जो trajectory हमने has 2025 been में भी तय marked किया by था। तब मैंने stability, बताया था कि fiscal discipline, हमारा जो GDP sustained अनुपात growth, है वो and moderate 50 inflation. 1% कम या ज्यादा This के is- रूप में 3031 तक शुरू किया जाएगा और अब ये Honorable Speaker, sir, 55.6% on the पूरी sacred GDP का occasion है जो कि हमारा बजट of अनुमान Magh है Purnima 2025-26 and में the birth और अब anniversary of Guru Ravidas, 56.26% I GDP present the आज budget मिल for रहा the है year 2025-26 में। अब इस GDP रेशो में गिरावट आ रही है, हमारे Since we संसाधनों में assumed गिरावट में कमी आ रही है, तो इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। has been marked by stability, जितने भी राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखते हुए हम अपनी वित्तीय जो घाटा है उसमें कमी ला रहे हैं। मैं बहुत खुशी के साथ सदन को ये बताना चाहती हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि 2021-22 में अब वित्तीय घाटे को कम करके 4% से भी नीचे हम ले आए हैं जो कि 2025-26 में था। RE 2025-26 में वित्तीय घाटा BE 2025-26 का 4.4% रहा है हमारे GDP का। इस क्षेत्र में वित्तीय प्रूडेंस पाथ में जहां हम ऋण के संगठन की बात करते हैं BE 2026-27 में ये अंदाजा लगाया गया है कि ये GDP का 4.3% है। on the sacred occasion of Magh Purnima. The revised estimates
संशोधित जो अनुमान है उनमें जो नॉन डेट रिसीट्स हैं वो 34 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसमें जो केंद्र का नेट टैक्स रिसीट है वो 26.7 लाख करोड़ है। इसमें फिर संशोधित अनुमान जो कि 50.9 लाख करोड़ रुपए है, जिसका पूंजीगत खर्च है 41 लाख करोड़ रुपए। बजट का जो अनुमान है 2025-26 से अब 26-27 में जो नॉन डेट रिसीट हैं जो हमारे खर्च के हैं वो 36.5 लाख करोड़ हैं और 53.5 लाख करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा केंद्र का जो नेट टैक्स है वो 28.7 लाख करोड़ रुपए है। इसको वित्तीय घाटे के रूप में अगर नेट मार्केट उधारियां देखी जाएं तो हमारे मार्केट में 39.7 लाख करोड़ है और इसके अलावा छोटी सेविंग्स और अन्य संसाधनों से ये रुपया आया है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स में इन उधारियों में 17.2 लाख करोड़ रुपए है। अब मैं भाग ख यानी पार्ट बी की तरफ आती हूँ। पार्ट बी जिसमें प्रत्यक्ष कर की बात कही गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष कर के जरिए नए आयकर अधिनियम की बात करूंगी। जुलाई 2024 में हमने एक पुनरीक्षा की बात कही थी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पुनरीक्षा, और वो समयबद्ध तरीके से उसे पूरा किया गया और 2025-26 में पूरा किया गया और 2026 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही हमारी जितने भी अधिसूचित टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, उनकी ज़रूरतों को इसमें पूरा किया जाएगा। इसमें जो प्रोफॉर्मा है उन्हें बहुत ही साधारण रूप से बनाया गया है ताकि हमारे साधारण जो लोग हैं वो इसे समझ सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें मोटर एक्सीडेंट के जो कुछ भी क्लेम से संबंधित ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसमें हम उन्हें आयकर से मुक्त करते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क वो नहीं देंगे। मैं ये भी प्रस्ताव करती हूँ कि TCS को टूर कार्यक्रम पैकेज के रूप में हम आगे बढ़ाएं। 20% से 2% तक हम इस राशि को रखेंगे और उसमें कोई भी कमी नहीं लाने देंगे। मैं TCS रेट्स को भी यहाँ प्रस्तावित करती हूँ और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जिसमें लिबरलाइजेशन स्कीम, जिसे NRS कहा जाता है, लोकप्रिय रूप से NRS कहा जाता है, वो 5% से मैं 2% करती हूँ। इसके अलावा जो मैन पावर सेवाएं हैं उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं TDS देने के लिए और उसमें किसी भी तरीके की विसंगति को खत्म करने के लिए मैं 1% या 2% का काम इसमें करने की बात यहाँ रखती हूँ। इसके अलावा जितनी भी सेस हैं, जैसे हमारे रूल मेटेड ऑटोमेटेड पर्पस हैं, प्रयोजन हैं, उसमें हम रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देंगे और जितने भी हमारे मूल्यांकन अधिकारी हैं वो इसकी देखरेख करेंगे। जो भी सिक्योरिटीज हैं जो कि बहु कंपनियों में काम करते हैं, उसमें मैं ये बहु राष्ट्रीय कंपनियों में 15G और 15H फॉर्म प्रदान करती हूँ, जो भी हमारी संबंधित कंपनियां हैं वो इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा मैं रिवाइजिंग रिटर्न्स की जो डेट है, तिथि है, वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च पर देती हूँ। इसमें नामांकित बहुत ही कम फी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आप 31 मार्च तक इसे भर सकेंगे, टैक्स रिटर्न दे सकेंगे। जो ITR 1, ITR 2 के हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, व्यक्तिगत करदाता हैं, वो या जो ट्रस्ट हैं, उन्हें भी
31 अगस्त तक समय दिया जाएगा अपने कर को भरने के लिए। जहां तक असंचालित संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, वो रेजिडेंट बायर्स के जरिए या कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष हो, वो इस टैक्स को दे सकेंगे इस टेम्पररी अकाउंटिंग नंबर यानी TIN के जरिए। छोटे करदाताओं जैसे छात्र, युवा व्यवसायी, टेक एम्प्लॉयज और कुछ बाहर रहने वाले लोगों के लिए हम एक ही बार का